उस समय 2007 में मैं विश्वविद्यालय में अपनी डिग्री पूरी कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करूं, तो मैंने सोचा प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा और प्रभु को खोजूंगा। तो मैं इस क्रिश्चियन रिट्रीट सेंटर में गया। वहाँ मेरे पास बहुत समय था कि मैं बाइबल पढूं, प्रभु से पूछूं और उसकी योजना को जान सकूं। और जब मैं प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा था, तो उन दिनों में मुझे लगा प्रभु मुझे बता रहा है इस विशेष वचन को जो योएल 2:28 में लिखा है। योएल कहता है, अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इन वचनों ने मानो मुझे छू लिया। मुझे लगने लगा कि मैं अपने समय के लोगों में उनके साथ किसी खास कार्य का हिस्सा हूँ। मुझे समझ आने लगा परमेश्वर कुछ अलग करना चाहता है। मेरे हृदय में एक सचमुच की बेदारी आ गई और मैं जवानों पर केंद्रित हो गया। मैं जितना करीब आकर इस वचन को पढ़ने लगा, मुझे लगा कि परमेश्वर अपने आत्मा को जुम्बिश करना चाहता है कि पूरे संसार को प्रभावित कर सके, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और इन बातों पर मेरा विशेष ध्यान आकर्षित होने लगा कि जब हम तुलना करें कि परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या क्या किया, मान लीजिए जैसे आसमान से आग का गिरना, समुद्र का 2 भाग हो जाना और लोगों का उसमें से गुजरना और परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार, इन सब को मिला लीजिए और परमेश्वर के वो चमत्कार जो उसने नए नियम में किए, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मुर्दों को जीवित करना और भी अन्य चमत्कार, इनकी तुलना करें या इतिहास में आई बेदारी को ले ले, वेल्च की बेदारी या पहली और दूसरी जागृति, इन सबको आपस में मिला ले और मुझे लगा परमेश्वर कहना चाहता है कि इन सभी बातों को मिलाने के बाद अब जो होने वाला है वो पहले से बहुत बढ़कर है। और ये बहुत अद्भुत बात है। अगर आप प्रेरितों के काम को देखेंगे, पिन्तेकुस्त के दिन पतरस उठ खड़ा हुआ और उसने योएल की इसी भविष्यवाणी को दोहराया कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। मेरा मानना है कि प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पिन्तेकुस्त के दिन जो शुरू हुआ वो दरअसल योएल 2 की ही शुरुआत थी और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को यहाँ पूरा किया था। मेरा ये भी मानना है कि योएल की भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देखना अभी भी बाकी है, जो प्रेरितों के काम से शुरू हुई थी। अब जब मैं योएल 2:28 को पढ़ता हूँ, तो यहाँ जवानों को महत्व दिया गया है। देखिए, यहाँ वचन कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, ये एक पीढ़ी है। फिर तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, ये दूसरी पीढ़ी है। फिर लिखा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बेटे और बेटियां और जवान लोग। और इन दोनों पीढ़ियों के बीच में किसका वर्णन है? पुण्यों का। तो ये कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमारे पुरखाओं से अलग कर दिया गया हो। हमारा परमेश्वर इब्राहिम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो हमारे पितरों का परमेश्वर है, कई पीढ़ियों का परमेश्वर है। वो जिस कार्य को एक पीढ़ी में शुरू करता है तो चाहता है उसे अगली पीढ़ी तक पूरा करे। तो मुझे लगा परमेश्वर इन पीढ़ियों को आपस में जोड़ना चाहता है, पुण्यों को और जवानों को। फिर मैं जितना अधिक इस वचन को पढ़ता गया, इसका भेद मुझ पर खुलता गया। परमेश्वर का हर बड़ा कार्य बड़ी प्रार्थनाओं के बाद ही शुरू होता है। तो फिर मैं सोचने लगा, अगर परमेश्वर का हर बड़ा कार्य बड़ी प्रार्थनाओं के बाद ही शुरू होता है, तो परमेश्वर का यहाँ लिखा गया इतना बड़ा कार्य मानव जाति में जरूर जवानों की प्रार्थनाओं के बाद ही होगा। तो मैं इस विषय पर जितना अधिक परमेश्वर से दुआ करने लगा और कई प्रार्थना सभाओं से जुड़ने लगा, परमेश्वर के कामों को होता देखने के लिए अलग अलग सभाओं में जाने लगा, तत्परता से अपने देश के लिए परमेश्वर को पुकारने लगा। और मैं हैरान हो गया, वो अधिकतर प्रार्थना सभाएं जहां मैं जाता था ज्यादातर महिलाओं से भरी होती थी। वहां ना आदमी थे ना जवान लोग। मैं इस कारण कुछ परेशान भी हुआ। मैं सोचने लगा, वो जवान लोग आखिर कहाँ हैं जो वास्तव में प्रार्थना के योद्धा हैं और जो परमेश्वर के कामों का रास्ता तैयार करेंगे। परमेश्वर ने मेरे बोझ को देखा और कहा, जेम्स, तू भी उन जवानों में से एक है। मैं चाहता हूँ कि तू जवानों की एक बड़ी फौज तैयार कर, क्योंकि बाहर कई जवान हैं जो ये जानते नहीं कि वो परमेश्वर के इस बड़े कार्य का हिस्सा हैं। मैं चाहता हूँ तू इस सेना में उन्हें शामिल कर जो इन अंत के दिनों के लिए है। फिर प्रार्थना और बेदारी के लिए मेरे दिल का बोझ बढ़ता चला गया। योएल 2:28 कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। देखिए, ये परमेश्वर की सामर्थ, उसकी उपस्थिति और महिमा का सार्वजनिक प्रदर्शन है। पृथ्वी पर पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया। फिर भी
परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति के इस तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत तौर पर उसकी उपस्थिति का उमड़ना बहुत जरूरी है। अब इसका क्या अर्थ है? हम ये सार्वजनिक बहुतायत व्यक्तिगत बहुतायत से पहले नहीं देख सकते। अधिकांश लोग परमेश्वर को सार्वजनिक तौर पर जुम्बिश करता हुआ देखना चाहते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से पहले बाहर पवित्र आत्मा के कामों को देखना चाहते हैं। देखिए, सार्वजनिक तौर पर आपका अधिकार व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के प्रति आपकी आज्ञाकारिता के बाद का परिणाम है। तो परमेश्वर हमें अपना जन मानते हुए कहना चाहता है, परमेश्वर के आत्मा के उंडेले जाने को देखने के लिए, जैसा कि इस संसार ने पहले कभी नहीं देखा। हम जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, हमें पहले व्यक्तिगत तौर पर उसकी उपस्थिति की बहुतायत में चलना होगा। यानी हमें परमेश्वर के लिए लालायित रहना होगा। यानी हमें महज ऐसे लोग नहीं बनना जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ का बहुत सैद्धांतिक ज्ञान हो, जो केवल अतीत में किए परमेश्वर के महान कामों के बारे में सिर्फ बातचीत कर सके, बल्कि हमें अब उनका निजी अनुभव होना चाहिए। आपको ये अनुभव होना चाहिए, मुझे इन कामों का अनुभव होना चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं जिसे कुछ खास महत्व के लोग आत्मिक रूप से करेंगे। ये हम सब के लिए है। और अब ऐसा होने के लिए हमें व्यक्तिगत तौर पर और अधिक गहराई में उतरना होगा। हम उसे खुले तौर पर कभी नहीं देख सकते जब तक ये उमड़ना निजी तौर पर हमारे जीवन में ना हो। मैं आपको व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में बुलाना चाहता हूँ, व्यक्तिगत समय के लिए न्योता देना चाहता हूँ, जहाँ आप और आपका परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर एक साथ हो। जब आप निजी तौर पर अपने कमरों में, अपने घरों में परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, तब आप उस अनुग्रह में बढ़ने लग जाएंगे कि आपका अभिषेक आप में से निकलकर दूसरों में बहने लगे। हम ऐसा कुछ किसी को नहीं दे सकते जो वास्तविकता में हमारे पास ना हो। मैं अपने अंदर से किसी को ऐसा कुछ नहीं दे सकता जिसका अनुभव खुद मैंने ना किया हो अभी। लूका 10:2 में लिखा है, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। ये शब्द यीशु मसीह के हैं और वो क्या कहता है? पके खेत बहुत हैं। दूसरे शब्दों में, लोग यीशु को स्वीकार करने को तैयार हैं। बड़ी संख्या में लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी मात्रा की फसल के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया उन तक पहुंच नहीं रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर तो मैं सोचूंगा, अगर पके खेत तैयार हैं और मजदूर थोड़े हैं तो क्यों नहीं और अधिक मजदूरों का प्रबंध किया जाता और मजदूर लाओ, उन्हें वहाँ भेजो। पर यीशु ये नहीं कहता। सुनिए वो क्या कहता है, पके खेत बहुत हैं और मजदूर थोड़े हैं, इसलिए वो कहता है प्रार्थना करो। यानी इस बड़ी मात्रा की तैयार फसल की प्रतिक्रिया स्वरूप पहले उसे काटना नहीं बल्कि विनती करना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में कुछ होगा जो जमीन को तैयार करेगा, वातावरण को अनुकूल करेगा और परमेश्वर की इच्छा अनुसार क्षेत्र को तैयार करेगा। और फिर लोगों के हृदय तैयार होंगे और वो परमेश्वर के काम को देखेंगे। फिर उन्हें सुसमाचार सुनाया जाएगा, क्योंकि ये सुसमाचार प्रचार प्रार्थना के बाद किया गया है। तो वो लोग जिनके कान इस सुसमाचार को सुनेंगे, इसे तत्परता से स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पके खेत के तुरंत बाद प्रार्थना की बात लिखी गई है। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ, प्रार्थनाएं मजदूरों को उत्पन्न करती हैं जो आगे बड़ी बेदारी को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश बदल जाएगा। जब तक भूमि स्तर की प्रार्थनाएं ना होंगी, हम अपने देश को बदलता नहीं देख पाएंगे।